आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। मदरसों में बच्चे अगर वंदे मातरम गा लेंगे तो किसी पर आसमान नहीं टूट पड़ेगा। जी, ये वो अल्फाज है जो अदालत में मुसलमानों की याचिका पर कहे गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भरी अदालत में ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। अब आपको पूरा मामला बताते हैं जिससे आप समझ सके कि मुस्लिमों से जुड़े मामलों में अदालत के फैसले किस तरह से आते हैं। दरअसल ये सब कुछ शुरू हुआ पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी के सरकारी आदेश पर, जहां उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया जिसपे कहा कि बंगाल के हर मदरसे में असेंबली के दौरान बच्चों को वंदे मातरम गाना जरूरी है, जिसे लेकर मुस्लिम संगठनों और उलेमाओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। और इसी याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जजों की बातों ने सबको हैरान कर डाला। कलकत्ता हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने पहले कहा कि अगर आज मुझे मेरे धर्म से जुड़ी नहीं होने वाली कोई बात बोलने के लिए कहा जाए तो क्या इसमें मेरा धर्म बदल जाएगा? तो मदरसे में वंदे मातरम गा लेंगे तो किसी पर आसमान नहीं टूट पड़ेगा। बंगाल की अदालत ने ये तक कहा कि देश में हजारों ईसाई स्कूल है जहां सभी छात्रों से ईश्वर की प्रार्थना कराई जाती है। ऐसे में क्या ईसाई धर्म के छात्र ये कहते रहे कि उनसे किसी दूसरे धर्म की बात क्यों कहलवाई जा रही है? इसलिए वंदे मातरम गाने में कोई एतराज जताना ठीक नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ता ने कोर्ट में साफगोई से बताया कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, लेकिन इसे संविधान में राष्ट्रीय गान जैसा दर्जा नहीं मिला है, इसलिए इसे किसी पर अनिवार्य नहीं किया जा सकता और जबरदस्ती गाने के लिए थोपा नहीं जा सकता, खासतौर पर मदरसे जैसे मुस्लिम इदारों पर, जहां आने वाले मुस्लिम बच्चों से वंदे मातरम गाने के लिए जोर नहीं डाला जा सकता। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख सुनने के बाद हर कोई हैरान है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये तक कहा कि अगर सरकार ने वंदे मातरम नहीं गाने पर आपके मदरसों में कोई कार्रवाई नहीं की है या सजा नहीं दी है तो कोर्ट में इस मामले को लेकर क्यों आया गया है? क्या किसी को नुकसान हुआ है? हालांकि बंगाल सरकार के आदेश में मदरसों में वंदे मातरम को गाना जरूरी कहा गया है, लेकिन कोर्ट के मुताबिक अगर सरकार वंदे मातरम नहीं गाने पर अभी तक मदरसों में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है या कोई सजा नहीं दे रही है तो ये मामला अभी सुनने लायक नहीं है। जिसके बाद इस खबर की चर्चा पूरे देश में हो रही है और ये सवाल उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि वंदे मातरम गाना जरूरी नहीं किया जा सकता या फिर उसे नहीं गाने पर कोई सजा भी नहीं दी जा सकती, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि मदरसों में वंदे मातरम गा लिया जाएगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा? अब आपको खबर होगी ही, वंदे मातरम को लेकर ये बहस कोई नई नहीं है। एक लंबे अरसे से बहस चलती आ रही है। आजादी के वक्त से वंदे मातरम के 2 अंतरों के बाद बाकी अंतरों के बोल पे मुस्लिम समुदाय को एतराज है, क्योंकि आगे जिन बोल का इस्तेमाल है उसमें भारत को देवी देवता और पूजा के साथ जोड़ा गया है और इस्लाम मजहब में अल्लाह की इबादत के सिवा किसी का भी नाम लेना शिर्क और गुनाह माना गया है। इसलिए सालों से मुस्लिम संगठन और उलेमाओं के साथ वंदे मातरम को लेकर ये बहस छिड़ी हुई है। यहाँ तक कि इस विवाद को देखते हुए साल 1937 में अक्टूबर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया था कि वंदे मातरम में सिर्फ पहले 2 अंतरे ही गाने होंगे, लेकिन अब मोदी सरकार देश भर में वंदे मातरम के पूरे 6 पदों को गाने पर जोर दे रही है, जिसको लेकर दोनों संसद में अब बिल भी पास हो चुका है जिसमें वंदे मातरम को अब कानूनी संरक्षण भी मिल चुका है। यानी अगर किसी ने वंदे मातरम का अपमान किया या गाने से रोका तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। अब यही हम आपको सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बताना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं, आप ये कह सकते हैं, जिसके बाद आप तय कीजिएगा कि उस जमाने में और आज के फैसलों में क्या फर्क है और क्यों वो फैसला आज वंदे मातरम से जोड़कर देखा जा रहा है। बात है 1986 की, जब बिजो एमेनुअल बनाम केरल राज्य का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। इस मामले में केरल के एक स्कूल के 3 छात्रों को सिर्फ इसलिए स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगान जनगण मन नहीं गाया था। हालांकि राष्ट्रगान के दौरान बच्चे सम्मानजनक तरीके से खड़े रहते थे, लेकिन अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण उसे नहीं गाते थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया और तब कहा था कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर रहा है और सम्मान के साथ खड़ा है, चुपचाप सुन रहा है, तो उसे राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है, लेकिन आज कोर्ट में कहा जा रहा है कि अगर आप गा लेंगे तो आप पर कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। हम आपको ये भी बता दें कि वंदे मातरम बिल पास होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी विरोध जताया है और एक सर्कुलर जारी की
जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने का विरोध किया है। बोर्ड का कहना है कि ऐसा करना धार्मिक आजादी और संविधान के खिलाफ है। बोर्ड ने ये भी कहा कि किसी भी नागरिक को उसकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कोई भी गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि वंदे मातरम के कुछ अंतरों में भारत माता को देवी के रूप में दिखाया गया है, जो इस्लाम के सिद्धांत के खिलाफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा कि मुसलमान अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन देश को देवी मानकर उसकी पूजा करना उसके धर्म में स्वीकार्य नहीं है। इसलिए किसी मुस्लिम को वंदे मातरम के ऐसे हिस्से गाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के बीजी एमेन्युअल फैसले का भी जिक्र किया, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया। बोर्ड के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी की धार्मिक मान्यता किसी गीत या राष्ट्रगान में शामिल होने की इजाजत नहीं देती, तो सम्मान के साथ चुप रहना अपमान नहीं माना जा सकता। बोर्ड ने यह भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसलिए किसी को किसी की आस्था के खिलाफ कोई गीत गाने के लिए मजबूर करना सही नहीं है। आखिर में बोर्ड ने सरकार से यह भी अपील की कि वो बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी जैसे अहम मुद्दों पर ध्यान दे, ना कि ऐसे विवादों पर जो समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं। और यही हमने राज्यसभा के पूर्व सांसद और IMCR यानी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद अदीब साहब से भी बात की थी जब वंदे मातरम का बिल पास हुआ, और उन्होंने भी इस पे कहा था कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने का नया तरीका है और मुसलमानों को इस बिल के जरिए से जेल में भरा जा सकता है। आप सुनिए खुद। अभी जो आपने एक सवाल किया था कि वो वंदे मातरम, इसको क्यों लाया गया? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है आप कंपलसरी नहीं कर सकते, लेकिन अब ये कौन तय करेगा कि वंदे मातरम गाया गया और इसकी बेइज्जती की गई? जिस मुसलमान को चाहेंगे कि साहब वहाँ वंदे मातरम हो रहा था, वो तो खड़ा सिगरेट पी रहा था, चलो 3 साल के लिए जेल में। वो वंदे मातरम गाया जा रहा था, मुसलमान खड़ा नहीं हुआ, तो ये हमको गिरफ्तार करने, हम पे सजाएं ढालने का एक और तरीका अपनाया गया है। खैर, ये तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के वंदे मातरम बिल पर कहा था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी महज 4 महीने पहले ही वंदे मातरम पर चर्चा की, जब गृह मंत्रालय ने जनवरी 2026 को एक एडवाइजरी जारी की थी और इस एडवाइजरी में कहा था कि सभी सरकारी कार्यक्रमों या अवसरों पर वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों को गाने के आदेश दिए गए थे और जिसे कोई मना नहीं कर सकता। इसी एडवाइजरी को चुनौती देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना अरशद मदनी साहब ने विरोध जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तब सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने भी साफ किया था कि सिर्फ वंदे मातरम ना गाने के आधार पर किसी नागरिक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि केवल वंदे मातरम ना गाने की वजह से कभी भी कोई कार्रवाई होती है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। हालांकि इसके कुछ महीनों बाद संसद में वंदे मातरम से जुड़े बिल को पारित कर दिया गया, जो सवाल खड़े कर रहा है और सरकार के ऐसे सर्कुलर मुस्लिम इदारों के सामने मुश्किल पेश कर रहे हैं जहां उन्हें वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, उन पर थोपा जा रहा है। अब सवाल यही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम को गाना अनिवार्य नहीं बनाया है, वंदे मातरम बिल में भी वंदे मातरम को गाना जरूरी नहीं बनाया गया है, तो बंगाल सरकार ने ऐसा सर्कुलर क्यों जारी किया जहां वंदे मातरम को गाना अनिवार्य बताया गया है और सारे मदरसों में, खास तौर पर मुस्लिम इदारे होते हैं मदरसे जहां पर मुस्लिम छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर कहा गया है कि असेंबली में वंदे मातरम पढ़ना जरूरी है। और जब इसको लेकर याचिका दाखिल हो रही है तो कहा जा रहा है कि अगर आप गा लेंगे मदरसे में वंदे मातरम तो आप पर आसमान नहीं टूट जाएगा या आपका धर्म नहीं बदल जाएगा, और अगर कोई कार्रवाई मदरसा पर नहीं हुई है तो इसे अनिवार्य नहीं माना जा सकता, यानी कार्रवाई होगी मदरसों पर तो तभी इस पर बात होगी। साफ तौर पर यहाँ बीजेपी सरकार का पक्ष कह रहा है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है और इसे सभी शैक्षणिक संस्थानों में गाया जाना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम इदारे क्यों ना हो, मदरसे क्यों ना हो। वहीं मुस्लिम उलेमाओं का पक्ष कहता है कि संविधान हर नागरिक को धार्मिक आजादी देता है और किसी को उसकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ कोई गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये लड़ाई लगातार चली आ रही है और अब इस मामले में अंतिम फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट को करना है। फिलहाल कोर्ट में अंतिम आदेश नहीं दिया गया है, राज्य सरकार से जवाब मांगा गया
गया है और अगली सुनवाई में ये तय होगा कि मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने वाला आदेश संविधान के अनुरूप है या नहीं। अब सबकी नजर कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर होगी, क्योंकि ये फैसला सिर्फ बंगाल के मदरसों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि आने वाले वक्त में ऐसे कई मामलों के लिए एक मिसाल भी बन सकता है। देखना होगा कि अदालत संविधान की कसौटी पर इस विवाद को किस तरह परखती है। आखिर में हम कहेंगे कि वंदे मातरम को लेकर चल रही ये बहस आज की नहीं, दशकों पुरानी है, लेकिन हर दौर में यही सवाल उठ रहा है, क्या देशभक्ति को कानून से तय किया जा सकता है या फिर ये हर नागरिक की भावना और उसकी अंतरात्मा का विषय है? क्या राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान और उन्हें गाना एक ही बात है या दोनों में फर्क है? इन सवालों का जवाब अब अदालत के फैसले से मिलने की उम्मीद है। तब तक ये बहस जारी रहेगी, संविधान में राष्ट्रीय सम्मान और धार्मिक आजादी के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल मिलर टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलर टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलर टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलर टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।